नमस्ते। अनुवैदिक शिक्षायतनम पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमस्ते। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारे अभिनंदन। आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। वह एक कवि भी थे। हिंदी काव्य जगत उनके मूर्धन्य उपस्थिति को पाकर धन्य हुआ है। आज हम छठी कक्षा का नए प्रारूप में आया हुआ यह हिंदी पुस्तक जिसका नाम मल्हार है, उसका प्रथम पाठ जो कि एक कविता है, उसे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यह प्रस्तुति हमारे प्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित तथा उनकी भावनाओं को धारण किए हुए देशवासियों को समर्पित। कविता के शीर्षक है मातृभूमि। कविता को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थ भी करेंगे। तो स्वागत करुछु समस्त षष्ठ श्रेणीर छात्र छात्री मानंकु। आज आमे षष्ठ श्रेणी जहाँकि सरकार द्वारा नुआ भाव में प्रस्तुत होइछि पाठ्यपुस्तक जार ना रही मल्हार, तार प्रथम पाठ को कविता जहाँ अच्छी ताहाको आपणक आगे उपस्थापना करने को जाउछु। तो शुणन्तु, खाता एवं कलम धरी प्रस्तुत हो जातु। पाठ को भल भाव में बुझा, हृदय सहित बुझा एवं आग को बढ़िया। धन्यवाद। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश को चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, ऊंचा खड़ा हिमालय। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, खड़ा ऊंचा हिमालय, ऊंचा खड़ा हिमालय। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थी रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी,
वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि सोहन लाल द्विवेदी। चलें अर्थ के साथ इस कविता की भावार्थ को समझने की प्रयास करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। अर्थ, यह देश प्रीति की कविता है। देश भक्ति के बारे में यहाँ वर्णना की गई है। ये कवि की अपना अंदाज है, जिस शैली में वह देशभक्ति की हमारे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऊंचा खड़ा हिमालय, हमारे जो हिमालय है वो भारत के उत्तर भाग में है। वो बहुत ऊंचा है और उसी ऊंचाई के तोर से उच्चता को नहीं से कौन करुछि ना आकाश को छुँची, आकाश को चुंबन देउछि, एभଳି वर्णना करा जायछि। यार अर्थ हेउछि से आकाश को अति सुंदर भाव स्पर्श करुछि एवं नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। अर्थात नीचे तले चरण तले अर्थात भारत भूखंड को एक देवी रूप में भारत माता रूप में परिकल्पना करा जायछि, जार उत्तर रे आमर हिमालय अवस्थित एवं चरण बोली कहा जायछि। अर्थात निम्न भाग दक्षिण भाग को चरण सहित तुलना करा जायछि एवं चरण तले भारत महासागर सिंधु बोली ताकू कहा जायछि। सिंधु झूमता है। अर्थात सिंधु केमती से झूमी उठुची बा नाची उठुची गाई उठुची एभली स्थिति को प्राप्त करिछि ना नीचे चरण तले झुक, चरण तले से झुंकी जाई नई जाई नित माने होची प्रतिनित्य सबु बेले प्रतिदिन सब मुहूर्त रे से झूमी उठुची। तो कौन हला पूर्ण पदर सारांश, उच्च हिमालय स्थित हुई आकाश को स्पर्श करुछि एवं तले सिंधु प्रतिदिन झुकी जाई झूमी उठुची नई जाई खेली उठुची, एभली अर्थ। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। गंगा जमुना एवं एभली त्रिवेणी आम भारतीय संस्कृति सभ्यतार कथित जे प्रयागराज क्षेत्र रे तीनोटी नदी गंगा यमुना एवं सरस्वती नदी का संगम होइछि मिलन होइछि ताकू त्रिवेणी कहा जाए। तो सेही भली अनेक नदियाँ नदीर बहुवचन नदियाँ लहर रही है अर्थात लहरायित हेउछन्ति। एही भली अनेक नदी भारत भूखंड रे भारत देश रे लहरायित हेउछन्ति अर्थात प्रवाहित हेउछन्ति। आउ कौन से मानकर वर्णना है जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। तो सेमानंकर निराली छटा अर्थात अनन्य सौंदर्य माने आश्चर्यजनक सौंदर्य कौन होची जगमग अर्थात चिकचिक अर्थात प्रतिभात ही उठुची प्रकाशित ही उठुची किभली ना कोठी ना पग पग माने पादे पादे अर्थात सर्वत्र तुम्हें जुआड़े जाऊच जाओ ये नदी गुड़िकर ये अनन्य प्राकृतिक परिवेशर छटा अर्थात सौंदर्य निराली अनन्यता पग पग पादे पादे छहर रही है। छहर रही है अर्थ विकिरित हो रहा है विच्छुरित हो रहा है से विच्छुरित हुई उठुची। कौन विच्छुरित हुई उठुची ये अनन्य शोभा क्यों शोभा जहाँ पूर्व वर्णना करागला नदी मानकर प्रवाहित लहरायित होबार शोभा यही सबू कौन हो प्रति पग पग छहर रही है पादे पादे
ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो सी मोर पुण्य भूमि अटे, से स्वर्ण भूमि अटे। पुण्य अर्थात मोर समस्त कर्म समस्त पुण्य मु एई भूमि रु पाइछि। अनेक लोक अनेक पुण्य काम करी ए भूमि को पवित्र करिसंती, तेणु ए भूमि पुण्य भूमि अटे। स्वर्ण अर्थात सुना रूपा, जेमती तुमे कहि परिबो सुना माटी को मध्य माटीर रंग सुना, माटी फलुथुवा फसल गुड़िक गहम धान इत्यादि स्वर्णिम कर दियंती माटी को। से भली अनेक क्षेत्र अनेक सुंदर स्वर्ण रंगर प्रस्तुति रे आमर देश परिपूर्ण हो उठी। तेणु यह स्वर्ण भूमि बोली कह जाइछि। अर्थात अति मूल्यवान यही भूमि, अति पुण्यमय यही भूमि। आउ ताहा वह मेरे जन्मभूमि, सी मोर जन्मभूमि अटे। मते जन्म देछि एवं मोर मातृभूमि मो मांकर भूमि अटे एवं मातृवत यही भूमि अटे। तेणु मोर मातृभूमि मध्य अटे। आउ कौन? झरने अनेक झरते जिससे कि पहाड़ियों में, तो जार पहाड़ रु अनेक झरणा झरी उठुचंती, झरी आसीचंती। चिड़िया चहक रही है। चिड़िया अर्थात पक्षी माने जोंठी काकड़ी अर्थात पक्षी माने जोंठी रावंती हो मस्तियों हो मस्त झाड़ियों में। मस्त अर्थात प्रफुल्लित हुई आनंदित हुई, मस्त अर्थ हो आनंदित हुई झाड़ियों में, बुदा गहल रे शाखा प्रशाखा रे पेड़ की टहनियों में वो खिल उठते हैं, मस्ती में झूम उठते हैं। चिड़िया चहक रही है, ये वर्णना करा जाइछि। तापरे अमराइया धनी घनी है, कोयल पुकारती है। अमराइया अर्थात कानन, बगीचा, पुष्प उद्यान, वृक्षलता वनस्पति, ये समस्त को अमराई बोली कहा जाए। अमराइया तो घनी है, घंच घंच जंगल वनानी द्वारा परिवेष्टित, चारिआडे ये आह्लादित बेष्टनी हुई बेढ़ी हुई कि अच्छी। कौन कौन अच्छी? विभिन्न प्रकार बगीचा इत्यादि। अमराइया बगीचा, कानन, जंगल यही। कोयल पुकारती है एवं तार घंच जंगल रे कौन सी एक शाखा रे कोयली मध्य बसी थाए एवं कोयली अति सुंदर कुहुतान पुकारती है। कुह कुह जो कोयलर राव ताहा मध्य सुनिबा को मिलुची मोर एही देश रे। आउ बहती मलय पवन है। मलय पवन बसंत ऋतु रे मलय पवन बहे एवं मलय पवनर ताले ताले कोयली मध्य गाए। अति सुंदर भाव रे यह आमर बसंत ऋतुर छटा को मध्य एठी वर्णना करा जाइछि, जहाँ मातृभूमि आम देश रे शोभा पाए। तो कौन से आउ से कौन करे? तन मन सवारती है। तन अर्थात शरीर, मन अर्थात मन, तो से आम शरीर मन प्राण इत्यादि को संवारती है, गढ़ी दिए, छुई छुई आनंद प्रदान करे, अति सुंदर शीतलता भरी दिए, आमको संवार दिए, आमको प्रस्तुत करे, तैयारी करे, आम मन को सुख प्रदान करे, संवारती है। आउ कौन? वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। सी मोर धर्म भूमि अटे, सी मोर कर्म भूमि अटे। धर्म भूमि अर्थात से भूमि मते धारण करिछि। कर्म भूमि अर्थात से ही मोर कर्म क्षेत्र, सेठी ही मोर विभिन्न प्रकार काम करुछि। वह जन्मभूमि मेरी, सी मोर जन्म देइथिबा भूमि, सी मोर मातृभूमि अटे। एटा पुणी थरे रिपीट हेछि, पुणी थरे आछि। तो या व्याख्या बुझिबो निजे निजे आगु को। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति अर्थात राम, जोठी राम जन्मी थिले। जन्मी जहाँ थी सीता, थे थी हेछि। देखो एठे स्त्रीलिंग पुल्लिंगर व्यवहार केमती हेछि ता मध्ये एठे सूचना दिया जाउछि। तो जोठी सीता जन्मी थिले, जन्मी थी, जहाँ थे जन्मे थे। तो यही भाव में श्रीकृष्ण ने सुनाई, श्रीकृष्ण आमको शुणई जो भूमि रे
राम जन्म होइथिले, सीता जन्म होइथिले, आउ श्रीकृष्ण शुणाइथिले। श्रीकृष्णଙ୍କର जन्मକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। जन्म होई जे ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି? वंशी पुनीत गीता। गीता की पुनीत वंशी को कृष्ण सुना रहे हैं। यही पदर ये हिंदी रे मुझे ट्रांसलेट करदेली। ताको ओडिया रे वर्तमान बुझिबा। श्रीकृष्ण पुनीत अर्थात पवित्र। गीता, गीता माने श्रीमद् भगवत गीता आमे जानिचे। तो वंशी, से वंशी सुनाइथिले। गीता श्रीकृष्ण क्या सुनाई है? श्रीकृष्ण वंशी सुनाई है। किस तरह का, किस प्रकार का वंशी वो सुनाई है? पुनीत गीता की वंशी वो सुनाया है। तो ये कौन हमें बुझे पड़ो? गीता की वंशी वो सुनाई है। गीतार वंशी को से शुणी विचार करने को हम। हाँ, तो आपको भल बुझ। श्रीकृष्ण आम आगे पवित्र गीतार वंशी को शुणाई। तो आउ कौन? गौतम ने जन्म लेकर, गौतम बुद्ध जो जन्म नहीं लेकर, जन्म नहीं, जिसका सुयश बढ़ाया, जिसका माने जहार अर्थात यही भूमिर सुयश अर्थात उत्तम यश को, जहाँ तो उत्तम थिला ताको आहुरी बढ़ाई, द्विगुणित कर, बहुगुणित कर। किए? गौतम माने गौतम बुद्ध। जग को दया सिखाई, जगत को से दया सिखेले, अहिंसार पाठ पढ़ेले, जीव प्रति दया कर ए कथा से सिखेले। आउ जग को दिया दिखाया। जग अर्थात जगत को, दिया अर्थात दीप अर्थात आलोक दिखाया। दया सिखाई, दिया दिखाया। दिया माने होची दीप। दीप पुलिंग अटे। हिंदी भाषा रे दुई प्रकार लिंग अच्छा मात्र, स्त्रीलिंग एवं पुंगलिंग। यही दुईटी अनुसार क्रियार मध्य परिवर्तन हुए। ओडिया तो हुए नी, ओडिया रे क्रिया गोटे प्रकार रही संस्कृत भली, किंतु हिंदी रे क्रियार प्रभाव हो जाए। तेणु ये सिखाई दिखाया है। तो ये जानी पार्थुव भाषा रे किभली व्यवहार होची ताकू मध्य शिखिया पे एभली हमको साहित्य साहाय्य करे। पिला माने एहा प्रति भी ध्यान देउथिबो। आगु कौन हला? वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। सी कौन? सी मोर युद्ध भूमि अर्थात जीवन रूपक संग्राम रे, जीवन रे आमे काम करू, से विभिन्न प्रकार काम कला बेले हमको कष्ट आसे, कष्ट आले आमे संघर्ष करू, संग्राम करू। तो यह कौन कह जाइछि? युद्ध करू बोली कह जाइछि। एवं बुद्ध अर्थात जो मु अनेक कथा को बोध करुची, जानुची, से मध्य मोर यही भूमि ही अटे, से मोर मातृभूमि अटे, से मोर जन्मभूमि अटे। तो अति सुंदर भाव रचित यह आम शुणिले। वर्तमान यार कवि परिचय को आम देखा। वर्तमान यार कवि परिचय को आम देखा। कवि से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। तो यह सोहनलाल द्विवेदी नामक जड़े प्रसिद्ध कवि हिंदी साहित्यर से लिखिछंती। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। तांको जन्म आज को प्राय 125 125 माने 125 वर्ष पूर्व होइथिला। तुम्हें चित्र देखिपारुथिबो लिखा जाइछि 1906। तो उपयुक्त भाव में कहले 118 वर्ष पूर्व तांको जन्म होइथिला फेब्रुआरी 22 तारिख रे। किंतु एठारे 125 कह जाइछि और लगभग अर्थात प्रायतः। तो ये तुमको शिखेबा पई सहाय्य करा जाउछि। 125 को 125 बोली कहा जाए। एटा को मध्य पिला माने शिखिबा एवं हिंदी साहित्य रे हमें लिखिबा किपरि ताहा मध्य एही भली कवि परिचय रो हमको शिखिबा को मिले। तो पिला माने या प्रति मध्य ध्यान देव। तापरे अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। अर्थात सेतेबेले इंग्रेज मानकर उस समय से समय रे इंग्रेज मानकर
भारत उपरे आधिपत्य थिला, सेमाने हमको अधीनस्थ करथिले। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया, तो से निजर लेखनी द्वारा अर्थात निजर लेखा द्वारा इंग्रेज सरकारंकर घोर विरोध करथिले। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति, अर्थात तांका लेखार मूल विषय कौन थिला? देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। भारतर गौरव को गायन करिबा, लोकों को जणाइबा तांकर अति प्रिय थिला। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। तो तांकर किछि प्रसिद्ध एवं चर्चित रचना गुड़िका मध्य रही बढ़े चलो आउ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये अनेक समय आम आमर एक महानायक अमिताभ बच्चन का मुखर शुणुचु। तो यार रचयिता मध्य सोहनलाल द्विवेदी, तांकर अति सुंदर कार्य रही ता विषय आम आगक मध्य जानिबा। तो आमर ये प्रस्तुति सरकारंकर मध्य ये अर्थ उद्देश्य रही जे किभଳି भावे भारत को निजर पूर्व अस्मिता पूर्व गौरव जहाँकि अति उन्नत थिला ताकू फेरई आनिबा। तो षष्ठ श्रेणी आरंभ हुई से भली शिक्षा पिलामानंकु दिया जाउछि, जहा फଳରେ सेमानंक भितरे राष्ट्रीयतार जागृत हेब। पिलामाने निज जीवन को अति सुंदर भावे गढ़ी पारिबे। देश प्रेम रे स्वदेशी प्रीति रे निजको उन्नत करी गढ़ी तोलिबे। तो ता संदर्भ रे आमर प्रयास अति शीघ्र आमे आपण मानक आगरे ए नुआ पाठ्य पुस्तक को सहज भाव रे बोधगम्य भाव रे उपस्थापना करुचु। आपण यहाकू शुणंतु एवं निज सांगसाथी ग्रहण रे यहाकू शेयर करंतु, लाइक कमेंट करंतु एवं निजे सब्सक्राइब मध्य करंतु, जहा फଳରେ एहीपरि भिडियो गुड़िक आमे आपणक पाखरे सहजरे एवं प्रथमरे आनी परिबु। धन्यवाद।